Yeah, yeah. Thank you. So, ma'am, just one more, yeah? Yes. One, three of you together, ma'am. Please come in the center. Come in the center, ma'am. Yeah, ma'am, you have everyone in my camera. सिंगर कौन कहता है? कपिल ये भी आ जाओ। मैं कब तक हमारी फिल्म में है ही इतने किरदार हमारी फिल्म में है इतने कंट्रीब्यूटर्स चला everyone in the center. भाई अरे थैंक यू मत बोलो मुझे ऐसा ओके No, I've not had a chance to even open them, to be honest. लाइट ज़्यादा नीति सर यार मैं कैमरा एवरीवन प्लीज नहीं मैम विजुअल मैं होल्ड में एक सेकंड थैंक यू एक साथ में ऑफिस का तो फ्यूचर फिल्म बन गई इतनी देर करोगे रोज कट भी रहता काम हाँ थैंक यू थैंक यू हाँ आ गया सामने देखो तो लेफ्ट थैंक यू बंदो इधर 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 कहाँ बैठो पीछे रुक जाओ अभी मैम वेट मैम आइए ना ऐसे ही अंदर आज वो पोस्ट रुकेगा नहीं बस घूम जाओ बस समीर सर यहाँ पर भाग्यश्री एक सोलो ले लो मैम सोलो एक दोनों भाग्यश्री जी यहाँ दिस कॉर्नर मैडम यहाँ पीछे आ जाओ और पीछे आओ बस थैंक यू
थैंक यू बाकी सोलो सोलो हितेन सर उसके बाद आप सर बाकी चलो स्टार्ट करिए हाँ बस इतना ही रखो मैम एक साथ में दे दो टुगेदर या मैम मैम यस मैम दिस साइड भाग्यश्री वापस लॉन्च होने जा रहे हैं हितेन सोलो हितेन सर गुंजन जी सामने देखिए मैडम यहाँ पे देखिए गुंजन मैम दिस कैमरा यो मेरे पास है भेजे अभिर भाई थैंक यू हितेन भाई मैम यहाँ पे देख लो थैंक यू That's the best thing. सोचने का नहीं ज़्यादा और पहले से डिसाइड नहीं करना। Thank you guys. थैंक यू My name is Amla. I'll be hosting today's launch event. And firstly, I would like to thank all media and friends, those who are here. Firstly, thank you for your patience that aap itni der tak wait kare. And we are a little late to start. But now, let's kick started, guys. So, welcome to the trailer launch of NRI Live Productions' first Holly Bolly film, which is NRI Vibes, Grey Stories of Love versus Desire. Can we please have it like a huge round of applause for the entire team, everybody? So, ladies and gentlemen, we are also delighted to launch the very first song of the same. So, the song is known as O Purvaiya. And this song is like a beautiful song which features, of course, our lovely Bhagyashree and a very handsome hunk, heartthrob, Hiten Tejwani. So this song is sung by Chandana Dixit. So we're going to play that as well. But before the further ado, let me invite a lady entrepreneur. Let me give a quick introduction of hers. She is the producer, writer, actor, creative head of NRI Wives Grey. Of course, Grey Stories of Love versus Desire. Can we please have Gunjan Ji with me right here? So can we have the mic for her? Thank you, appreciate it. So first of all, मैं आप ही की तरह एक पत्रकार थी करीबन 20 साल पहले जी एंड फिर टिपिकल अरेंज शादी हो गई और हाय तो फिर यहाँ से मूव करके आए जस्ट लाइक मैनी NRIs शादी करके आई मूव टू USA. आई एम नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड बट आई विल से कुछ छोटी छोटी बातें जो दिल से हैं. हर ज़िंदगी एक कहानी सी होती है राइट एंड हमारे NRI वर्ल्ड में भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं विच आर येट टू बी टोल्ड. लॉट ऑफ अनसेड स्टोरीज and a lot of stories which have been told till date about NRIs are about missing home. हम इंडिया को मिस कर रहे हैं. Yes, of course, हिंदुस्तान हमारे दिल में उस कदर तक बसता है कि आप सोच भी नहीं सकते. You know, we are very stuck in time people. हम अपने रूट से, वैल्यूज से बहुत बहुत करीबी तरीके से जुड़े हुए हैं.
बिलीव इट और नॉट, when we come to India, we feel कि हम गांव से उठ के शहर में आए हैं बहुत बार. So we are progressive, but yes, very stuck in time people indeed. Now I wanted to say that, so हमारी ज़िंदगियाँ जिस तरह से फिल्मों के थ्रू दर्शाई गई हैं कि बहुत ही ग्लैम लाइफ है. Let me tell you, there are lots of pros and cons of our lives, lots of ups and downs. हम बर्तन भी खुद ही मांजते हैं बहुत बार. हमारे पास उतनी शोफर ड्रिवन लाइफस्टाइल नहीं होती है. यस, पैसा होता है, घर खरीद लेते हैं, गाड़ी हो गई, बट देन बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी करना है. तो वी हैव, एवरी लाइफ हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स. यू नो, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, राइट. हमारे इंडिया में अभी भी सब सोचते हैं, ओ NRI, मुझे कनाडा जाना है, वो मेरे को वीज़ा लगा दो जी, मैनू अमेरिका जाना है, यू नो. बट देन आई वांटेड टू समहाउ शो कि यस, यू नो, there is goodness, but there is, we wanted to show real life inspired stories of NRIs. You know, it's not just glam. Let's show you what struggles we go through, to be honest, you know. So, no, I mean, I'm not trying to discourage, कि मत आइए आप, but just wanted to show the real life, that's all, you know. So now, हमारे दिल में, I know Bollywood term is not very you know, appreciated sometimes in our Indian film industry, but क्या करें, we Indians are stuck in time people, and हमारे दिल में Bollywood बसता है. We love our Indian film industry, or even though we live in Hollywood, but we still look up to Bollywood big time. मैं बिल्कुल दिल से बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ. So we want to create NRI Bollywood, क्योंकि बहुत सारे NRIs मेरे जैसे मूव नहीं कर सकते अपने बच्चों को, फैमिली, फाइनेंशियल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर मुंबई. कैन वी? नो. सो क्यों नहीं हमारे पास इतनी खूबसूरत लोकेशंस हैं, थोड़ा बहुत टैलेंट है, इंटेग्रिटी है, थोड़ा बहुत पैसा है, तो व्हाई नॉट टू क्रिएट ब्यूटीफुल फिल्म्स व्हिच आर अनटोल्ड स्टोरीज in our amongst our NRIs in the NRI Bollywood region. So एक वो छोटा सा एक सपना था, और आई एम अ एवरेज नेक्स्ट डोर मॉम, पर बहुत सारे अच्छे लोग, एंजल्स जुड़ते गए और ये कारवा बनता गया. मैं तो क्या हूँ, मैं तो एक सिर्फ मतलब एक साधारण सी 2 बच्चों की माँ हूँ. एक छोटा सा सपना था, और आई ओनली न्यू A and Z, और you know, just like manifestation, universe blessed me with lot of angels and lot of stars who I have no idea how they agreed and why they agreed. But I'm honored and awed of their and I'm out of words till date. So, what I also wanted to say is that, yes, NRI Vibes now. A little bit, just 2 lines, I won't bore you much. NRI Vibes is good people, how good people, हम ये लोग aliens नहीं होते जो grey shades दिखाते हैं, right? How good people can show grey shades too in odd life circumstances. और हमारी ज़िंदगियाँ जो बहुत ज़्यादा, because we are first generation immigrants, so हम बहुत ज़्यादा हस्बैंड वाइफ्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं. हमारे पास, जैसे मैंने बताया, कि उतनी सुविधाएं नहीं होती जितनी यहाँ पर हैं, राइट. हम यहाँ पे इफ़ यू हैव गुड मनी यू कैन हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम, बट ओवर देयर आपको लॉन मोइंग भी करनी है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना है, स्नो क्लीनिंग करनी है. सो रिलेशनशिप्स गेट वेरी इंटरट्वाइंड, एंड हाउ आर रोलर कोस्टर इम्पैक्ट्स हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप. खैर, वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि आप लोग उसमें अपनी छवि नहीं देख पाएंगे. लोग चाहे यहाँ हो या वहाँ हो, पीपल आर मोर अलाइक देन डिसअलाइक. वी आर वेरी वेरी सिमिलर एज वेल इन मैनी वेज, टू बी ऑनेस्ट, यू नो. बस ये कि हमारी रुकावटें कुछ अलग हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ अलग हैं. सो जी, तो सॉरी. एंड देन दीज आर, यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू ऐड. These are very bold stories, I'll be honest. Very very bold stories. But मुझे कईयों ने बोला जब मैंने फिल्म बना ली कि यार इसमें मीट नहीं है, स्किन शो नहीं है. बट मेरा इंटेंट ये था कि why do we need to incorporate nudity for the heck of it? ज़रूरी है क्या? अगर बोल्ड स्टोरीज बनानी है, दिखानी है, तो उसमें न्यूडिटी दिखाई जाए, स्किन शो दिखाया जाए. I didn't want to create soft porn. There is enough soft porn content on internet out there. We wanted to show कि यार ये गुड पीपल हैं, कोई भी बुरा नहीं है. कसम से आप फिल्म देखेंगे ना, आपको कोई भी किरदार बुरा नहीं दिखेगा. आपको सिर्फ कहीं ना कहीं उसमें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, राइट. आपको कहीं ना कहीं होपफुली अपनी नहीं तो किसी और की थोड़ी थोड़ी छवि दिखेगी. और इसीलिए क्योंकि हमारी फिल्म्स में हमने उनको इम्प्लाइड, ग्रेसफुल, एलिगेंट वे से
प्रेजेंट करने की एक इच्छा थी, इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं ना इतने खूबसूरत स्टार्स, दे एग्रीड. Otherwise, they were surprised कि how we are touching bold stories, very unique stories. I mean, I would say, hopefully you'll agree to that, very unique stories, but in a graceful, implied way, elegant way. Otherwise, I mean, Bhagyashree हैं, Sameer Soni हैं, Jugal Hansraj हैं, Aditi, Sadia, everyone. I mean, amazing actors that we have. Raima Sen, Hiten Tejwani, Sameeksha, all and more who are not here yet. They all agreed because आपको एक थोड़ा डिफरेंट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिखेगा. येस, दीज आर 4 stories, interconnected 4 stories, which are great stories. I think I'm taking too much of your time. I'm almost done. So lastly but not the least, but that ये film is not just my baby, like I said. इसमें बहुत सारे लोगों का, कम्युनिटी का सहयोग रहा. उनके बारे में आपको मैं बाद में मिलाऊंगी. पहले हम ट्रेलर देखते हैं, then of course she will be introducing our amazing cast. Thank you guys. Thank you Gunjan ji, thank you very much. I think इन्होंने इतना सारा कुछ बोल दिया है कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है. जो भी कुछ बोला है, she has just said it from her heart. And I have few questions, like इसमें 4 अलग-अलग stories है, right? So उस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ट्रेलर लॉन्च करते हैं. I would request my team to please showcase the trailer. Let's begin with Bhagyashree, everybody. And now I would request Hiten Tejwani to please join her along. Sameer Soni. Raima Sen. Sadia Siddiqui. Aditi Govitrikar. Kapil Arora. Sameeksha Oswal. And Gunjan ji, come on. Yeah. Wow, we will get the microphone. बड़ी जगह है यार, बड़ी जगह है, हो जाएगा. And आपने स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई है. I am so thrilled actually. I have a very first question गुंजन जी from you, like आपसे. ये जितनी भी स्टोरीज है, क्या आपने रियल लाइफ में ऐसा कुछ देख के इंस्पायर होके स्टोरीज लिखी है या फिर कैसे? Of course, first of all, this question was not planned, let me tell you. So, of course, हर कहानीकार कहानियों से ज़िंदगी जीते जीते और देखते देखते ही बनता है, right? तो ये yes, to be honest, these are real life inspired stories. कुछ देखी हैं, कुछ सुनी हैं, कुछ महसूस भी की हैं. तो hopefully everyone should be able to little bit relate to it. Thank you. अच्छा, now I have a question to Hiten and Bhagyashree. भाई मेरे को एक बात बताइए, क्या आप दोनों ने पहले काम किया है साथ में ऐसे स्क्रीन पे? पहले काम किया है, हाँ. साथ में स्क्रीन पे नहीं. तो ये स्टीमिंग हॉट केमिस्ट्री हमें कैसी दिखाई दी? ये कैसे आप लोग डेवलप करते हो यार? ये स्टीमिंग हॉट केमिस्ट्री ही होती है. नहीं मैंने अच्छा ओके, दैट वाज अ लिटिल डीप आंसर. या हितेन? नहीं, कुछ प्लान नहीं था, बस वी वर डूइंग द सीन्स और वो हो गया एंड कर दिया. पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा. इट्स लुकिंग नाइस है. एब्सोल्युटली. Yep. Thank you so much. Thank you. वैसे मूड है आंसर करने का क्वेश्चन. How is the whole? गुंजन को बोली थी मैं ये डायलॉग नहीं बोलूंगी. इस पर मीम भी बन रही है. Kiku and me, we were so reluctant कि You're gonna get so famous. You're already famous, but हर एक का मूड होता है बातें करने का, मीडिया के साथ में बातें करने का, इंटरेक्शन करने का, काम करने का. Yeah. So how was the entire experience? And Kiku हमारे साथ यहाँ पे तो नहीं है, but can you please share? Coming soon. Yeah. Kiku was so much fun to work with, especially Gunjan. I mean, she's like full of energy and
I mean ये चुप ही नहीं होती थी, हमें बोलना पड़ता था कि शॉट शुरू करें गुंजन. But yeah. True. Yeah, I would agree. Yeah, yeah. So Okay. it was a lot of fun, full of energy, full of, I mean, people who are actually passionate about work. I mean, nobody, I think, here worked for money or for any other benefits, I must say. I mean, Okay. okay, holiday. Yeah. Cool. Okay, so another question I have for Sadia. So हमने बहुत सारा प्यार देखा, बहुत सारा प्यार. So आपका क्या कहना है इस प्यार के ऊपर? Like lots of love which we saw on the screen, the different kind of love we crave for. So what's your take on that? What's my take on love? Yeah, what's your take on love? My kind of love. On screen. Yes, you have seen the trailer, so there is a lot more in the film. I like that, a Wait lot for that. more. Okay, so Aditi, how was your experience and could you share some experience with us? Sure. So, hi everybody, good afternoon. It was truly a wonderful experience because I think I was the last addition to the whole crew and it was my fault because I did not respond to Gunjan. जो platform पे उन्होंने मुझसे connect करना चाहा, I thought it is one of the many, unfortunately. But जब उन्होंने बताया कि ये सब stars लोगों के साथ इन्होंने already काम किया है, so ऐसे चलो मैं बात कर लेती हूँ कि authentic है कि ऐसे ही कोई message भेज रहे हैं. So I called up Bhagyashree, I spoke to Sameer and they said, हाँ, we've had great experience, you must go. So मैं गई, वहाँ पे shoot किया, चाहे विधि हो या the whole crew, Amit ho, इनके husband, and Gunjan. It truly was a wonderful experience. Of course, Samiksha, Kiku, Irfan, इनके साथ मेरी story है. तो ये story एक unmatched या mismatched couple की है. I don't want to say anything else. आप story देखिए, बहुत interesting है. Thank you, thank you. And Sameer sir, what's your take? How was your experience? Yeah? I think as far as the experience is concerned, it was great, obviously. और हम लोग काफ़ी हंसी मजाक कर रहे हैं कि बॉम्बे अमेरिका जा रहे थे तो ये कर लिया. But honestly, if you see the film in totality, it I think is a pretty unique film. I don't think, in fact, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ. Looking at the cast we've got together, I think अभी Jugal Hansraj is not here, Gaurav Gera is not there, Kiku is not here. So to get such a cast, and we all have been around for a long, long time, but never got an opportunity to work together. So to get such kind of cast together, I don't remember last time कौन सी film में ऐसा हुआ था. And ये भी नहीं है कि that she has not done justice to any of the characters. Each character is very important to the story. So that's one thing. And the topic. I think she had sent me the script and bold stories. मैं थोड़ा डर गया था, मैं यार ये भी क्या करवाएगी. But when I read the script, it's so tastefully done. I think in today's day and age, I think everyone, like she said, Gunjan very nicely said that everyone's going to relate to it. And एक जगह है ऐसी फिल्मों के लिए जो I think जो explore नहीं की गई हैं. Because normally हम जब NRIs की बात करते हैं तो ये होता है ना शाबाश तो सब NRI ऐसा नहीं कर रहे होते. So they are very interesting topics. Each story, my story deals with an open marriage. So, but very tastefully done, and hats off to you, Gunjan. I mean, I can never, and to her husband who lent her to us for so long. So really, I've seen that. No, I really, and after seeing the promo and I saw the film, what remarkable job each of the actors have done. I mean, Hiten, hats off, man. Great. Yes, thank you. मैं ये कहना चाहूँगी कि ओरिजिनली गुंजन जी ने ये सारी कहानियों को ग्रे स्टोरीज़ कहा था. वाकई मुझे लगता है कि ब्लैक एंड वाइट सिर्फ न्यूज़पेपर होता है. हम सब इंसान जो होते हैं, हम ज़िंदगी को चाहते हुए भी ब्लैक एंड वाइट में नहीं देख सकते. हम आपस में अपनी दोस्तियों को, रिलेशनशिप्स को, एक दूसरे को हमेशा कोई ना कोई एंगल से जज करते हैं और हमारा बोलने का, बिहेवियर का तरीका हर इंसान के साथ अलग अलग होता है. और उसके वजह से जो हम कहते हैं ना कि इंसान या तो सच्चा या ख़राब होता है, अच्छा या ख़राब होता है, वैसी बात कभी नहीं होती.
हर अच्छाई के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुक्स भी होते हैं, और कोई इंसान पूरा का पूरा ख़राब भी नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसमें कोई अच्छाई छुपी होती है। और हमारी ये जो कहानियाँ हैं वो ऐसे रिलेशंस के ऊपर है जहाँ पर ऊपरी ऊपरी तो हमें सब अच्छा दिखता है, लेकिन जब अंदर झांको तो जैसे हम सबके घरों में कोई ना कोई प्रॉब्लम वाला इंसिडेंट होता है, या प्रॉब्लम वाला शख्स होता है, या शायद कोई प्रॉब्लम ही शुरू हो जाती है, पर कैसे उसे समझा जा सकता है, कैसे उसे how you can deal with it and how you can carry on your life after that. So these are very, very interesting stories, something very different than, I think it's never been shown before. And I would credit Gunjan. Everyone. क्योंकि Thank you. हर एक कहानी उन्होंने बड़ी शिद्दत से लिखी है और अपना दिल उसमें डाल के लिखा है, एंड आई थिंक दैट्स द ओनली रीज़न वाई ऑल ऑफ अस एक्चुअली अग्रीड टू डू इट. क्योंकि जब सोशल मीडिया पे कोई कांटेक्ट करता है तब हम सोचते हैं पता नहीं ये रियल हो सकता है या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल लोग समझते नहीं. आई मीन एवरीवन कैन बी डिसेप्टिव. पर जब गुंजन से हम लोगों ने बात की इंडिविजुअली, आई थिंक इट स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस, तो शी पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट, एंड द वे शी स्पोक, एंड शी वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट एवरी सब्जेक्ट, एवरी, फॉर मी, फॉर आवर स्टोरी, फॉर समीर और फॉर एनीवन एल्सेस स्टोरी. जिस तरीके से उन्होंने नरेट किया, वाकई उस पर दिल आ गया और हम लोगों ने बोला कि ये चीज़ तो हमें ज़रूर करनी है. सो क्रेडिट टू यू गुंजन फॉर गेटिंग ऑल ऑफ अस हियर ऑन बोर्ड, एंड ऑनेस्टली वी आर so hoping for the audience to receive it just as well. थैंक यू. जब आप बात करते हो ना भाग्यश्री जी, पूरा दिन हम सुन सकते हैं. आप इतने प्यार से बात करते हो. इट्स लाइक सूदिंग वॉइस कमिंग टू आवर इयर्स, है ना? Yeah. So, Miss Sen, I would like to know, what did you like the most about the story? What was your best part or best take? The best part was, of course, when I Raima, asked. can you speak in Hindi, please? This is not the Kapil Sharma show. No? So. Ouch! Anyway, listen. I didn't mean it in a bad way, but I'm just saying that when I asked Gunjan how to and my director Vibhu, I said, give me what should I do for this character differently, and how do I work on this character. So I was very impressed because Gunjan told me only my role particularly in this whole film was based on her life. So I just had to observe Gunjan every day. So yeah, that was very interesting. No, कुछ हिस्सा मेरी जिंदगी से है. Oh, okay. I don't know whether her husband knows this or not. But No, he knows. Now he'll know.